चलिए, आपको मैंने डीपीटी 1, 2 और 3 ये 3 डिस्कस कर लिए। अभी आज डीपीटी 4 और एक टीडब्ल्यूपीटी जो दिया, कोशिश करते हैं ये भी हो जाए, क्योंकि आज कुछ नए टाइप्स अगर बीच में आएंगे तो बताऊंगा, और नहीं तो ये पूरा पेपर असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जहां डाउट हो बता दीजिएगा, जिसमें डाउट नहीं होगा उसके आंसर बताते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, क्या करोगे? बिल्कुल ठीक है, साइन एक्स इंटू, हाँ रेशनलाइज कर देंगे, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों? और ये अलग अलग लिखोगे तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जिसको लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब फाइनल रिजल्ट सेक एक्स माइनस टेन एक्स एंड प्लस एक्स, कौन सा? ए। ए इज द राइट आंसर। डन। ओके, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, और जेई में 2 बार आया हुआ। नॉर्मली जेई में रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, और कई क्वेश्चंस को आप ऑप्शन या लॉजिक से देख के कर पाते हो। जैसे अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दो तो नीचे लिखा हुआ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, ऊपर लिखा माइनस एक्स सेक एक्स प्लस के पूछा है, यानी कि इसमें से कुछ होगा। आप सुनिए इसको करने का तरीका, बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है। एक्स इंटू कॉस एक्स, देखिए मैंने क्या करा, एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू सेक एक्स, क्यों कर रहा हूं अभी बता रहा हूं। नीचे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ये स्टेप क्लियर। कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ऊपर रहा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखिए यहां पर एक्स सेक एक्स आ रहा है, एक चीज। दूसरा, अगर मैं अलग से एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लूं डिनोमिनेटर को, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है ऐसे, इसलिए बोला इंटीग्रल प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा, अभी करते जाओ, जितना आता जाएगा धीरे धीरे समय के साथ आएगा। बता, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब बताओ ये कैंसिल तो क्या बचा? यस और नो? तो ये देखिए एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो इसको करने का तरीका यह है कि इसको 2 बार में करेंगे। ऐसे एक्स सेक एक्स को पूरा एक फंक्शन मान लीजिए, और कितना एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक फंक्शन मान लीजिए, समझे कि नहीं? और अब बाय पार्ट लगाएंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। सेकंड फंक्शन किसको मानते हैं? जिसका इंटीग्रल पता। अब इसका इंटीग्रल पता है, इसको टी मानते हो तो डिफरेंशिएशन है, और इसको बाय पार्ट से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले यहां तक नोट करिए, जब होगा ये। और देखो आपको थोड़ा सा क्लिक कर गया होगा, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, 1/t² का माइनस 1/t होता है, देखो लिखा है कि नहीं? और दूसरे पार्ट का इंटीग्रल इनमें से क्या होगा भी बता रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ अब आपने इसको फर्स्ट और सेकंड माना तो आप ऐसे लिखोगे, देखिए, सॉरी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड हमेशा उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रल पूरी तरह से पता होता है। हाईलाइट या दूसरा रूल ये होता है, थंब रूल, कि आप सेकंड मानते हैं उसको जिसका इंटीग्रल पता हो, क्योंकि अगर इंटीग्रल नहीं पता होगा तो करोगे कैसे? माइनस ऑफ, बोलो, अब माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स सेक एक्स, क्या होगा? एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ, अभी पूरा लिखना, ये डिफरेंशिएशन लिख दिया मैंने एक बार में ना, इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस। अब ये इंटीग्रल जो वहां लिखूंगा वो यहां लिख दूंगा। यहां तक की स्टेप क्लियर? अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसको टी माना, ये डिफरेंशिएशन है, दोनों जगह इंटीग्रल वही आएगा, तो बाई 1/t स्क्वायर का कितना? माइनस 1/t, तो ये एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक पार्ट तो ये आ गया, माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस, ठीक। बताइए इसमें से क्या कॉमन? सेक एक्स कॉमन, तो क्या मिला? एक्स टेन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टेन एक्स प्लस 1
अपॉन बोलो कितना, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर दूं तो ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा, जो अगली स्टेप में इससे कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आएगा कॉस, तो एक और सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, 10x। तो गिवन क्वेश्चन का पूरा आंसर ये है, तो आपका आंसर हो गया 10x। क्या क्वेश्चन में दिए थे ना, क्वेश्चन में देखो दिया था माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन दिस, तो एक्स सेक एक्स लाने के लिए मैंने सेक का मल्टीप्लाई किया तो कॉस का मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो ध्यान रखना पड़ेगा, यही इंटीग्रल की ब्यूटी है कि बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगा कुछ स्पेशल क्वेश्चन, अभी नहीं। ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। फिर बता रहा हूं ये वाले पार्ट को इंटीग्रल कैसे किया, देखिए सेक एक्स इसको साइन कॉस में चेंज किया तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन इसका कॉस एक्स नीचे आ गया, और ये वाला एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कैंसिल, ये कॉस ऊपर चला गया, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया, जो कि क्या हो गया 10x। क्लियर बात, बोलते ना, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अभी जितने करवाए उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन में से किया, याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं कर सकते इसमें। अच्छी बात है, आपको ऑब्जेक्टिव देना है तो आपके पास ऑप्शन की होती है, तो कम से कम आप उस लॉजिक से थोड़ा ब्रेक कर पाओगे। तो क्या ब्रेक किया वो समझ में आ गया। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखा, कॉस और एक्स का मल्टीप्लाई और सेक एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस इंटू सेक मतलब 1। ये क्लियर, इसकी स्टेप ये वाली क्लियर हो गई ना। ये वाला कैसे किया है, क्योंकि इसको ब्रेक करके अलग से समझाया मैंने। लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये जो प्लस सी दिया है ये यहां लिखना था, ठीक है, तो अभी कंफ्यूज मत होइए। ओके, क्या करेंगे, बिल्कुल सही, 1 प्लस, देखिए ऐसा ही है, लॉग एक्स अपॉन, ठीक, ये दिखने में थोड़ा सा अलग तरह का दिख रहा है, पर कैसे करेंगे। लॉग एक्स वाले क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म कई बार निकल जाती है, हो सकता है इसमें ना भी हो, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। लॉग एक्स में या ई पावर एक्स दिख रहा हो तो ये वाली फॉर्म होने के चांस है। लॉग एक्स में बताओ ये दिखता नहीं है, पर ये फॉर्म क्यों बन जाती है, क्योंकि लॉग एक्स का एंटी लॉग जब लेते हो आप तो ई पावर हो जाता है, तो इसलिए ऐसे होने के चांस रहते हैं, और इसका आंसर होता है ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स। अब देखिए ये कैसे बनेगी बता रहा हूं। आपने लॉग एक्स को मान लो टी मान लिया, ठीक है, पूरे 1 प्लस लॉग एक्स को ही मान सकते हैं। तो अगर आपने log x को t माना तो बताओ x क्या हो गया, ये एक स्टेप क्लियर है। अब मैं आपसे बोलूं इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये होगा dx इक्वल टू e पावर t dt, यस और नो। आप सुनिए, इस log x की जगह लिखा t, e पावर t dt अपॉन 1 प्लस टी का बोलो होल स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया e पावर टी 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस टी माइनस 1 तो t बचा, और इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो आंसर हो गया ई पावर टी अपॉन 1 प्लस टी। ई पावर टी की वैल्यू वापस डाल दो, एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। और ये एक बार की क्लिक की देरी है, मतलब अभी तक आपको नहीं पता होगा कईयों को कि अगर लॉग एक्स है तो ये वाली फॉर्म बनने के चांसेस होते हैं, जरूरी नहीं बने पर चांसेस होते हैं, ये वाला टाइप बनने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। ओके, दूसरा तरीका +1 -1 कर लो, फिर बाय पार्ट से कर दो, पर ये मुझे आपको बताना था कि ये एक टाइप है, इसलिए ध्यान दो। और ये जो क्वेश्चन बना ना ये इंटीग्रल में ऐसा मिलता है क्वेश्चन, आप देखना, एक्स ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का, ये यही क्वेश्चन है, बस यहां पर टी हो गया।
एक पेन दो, रेड। फर्स्ट का आंसर क्या लिया था हमने? सेकंड, थर्ड, समझ में आया? तो ये भी एक तरीका होता है, बस आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दिया। ये टी अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक किया है ना। ये सीखा हुआ आपने अभी सीखा था, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या ए अपॉन वन प्लस एक्स टी अपॉन, और एक्स की जगह -1 करके ए भी निकालो। पर थोड़ी सी प्रैक्टिस से ब्रेक होने लगते हैं अपने आप, आपको ये ए बी में जाना नहीं पड़ता। आप पहले अलग अलग लिख दो, फिर देखो एलसीएम वगैरह लेके किससे बैलेंस हो रहा है, अपने आप हो जाएगा। बीच में प्लस आएगा तो कभी भी वन भी बढ़ जाएगा, टी भी बढ़ जाएगा, इसलिए माइनस ले लिया। ओके चलो देखिए, ये ऐसा है एक्स tan इनवर्स एक्स, नीचे पता क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। बस यही इस क्वेश्चन की है, इसको एक साथ मिला के लिख दिया। क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू बोलो डी टी, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू tan टी, जो जो दिया वो रख दो। बोलो, एक्स की जगह tan टी, टी इंटू tan टी डी टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर टी मतलब सेक टी, तो ये कैंसिल होके टी इंटू क्या बच गया, अब वाई पार्ट से होगा फर्स्ट एंड सेकंड। चेक कर लीजिए क्या आएगा आंसर, नन ऑफ दिस। अभी देख लेते हैं, माइनस टी कॉस टी प्लस ऑफ साइन टी, टी की वैल्यू डालो तो माइनस tan इनवर्स एक्स कॉस टी और साइन टी को इन टर्म ऑफ निकालो, ये टी है, ये एक्स है, ये 1 है, तो ये अंडर रूट 1 प्लस, तो कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस, और साइन टी हो जाएगा एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है बी है ना। अगर x माइनस इनवर्स एक्स अपॉन, तो बी इज द राइट आंसर, बी फॉर भारत। हर क्वेश्चन डीपीटी के अलग है, पूरी तरह से सारी वैरायटी कवर की गई है। अगर आप डीपीटी अच्छे सॉल्व कर लो तो बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब टाइप्स हैं इसमें, हर तरह की टाइप है और हर तरह के क्वेश्चन है। ये क्लियर? तो नन जिनने बोला है, नन तो नहीं है ना किसी का? हाँ लगाया था नन, हाँ क्योंकि अभी आवाज आई थी नन नहीं लगाना है, जब तक कि ये भरोसा ना हो जाए एबीसी कोई, उसमें तो कोई नहीं, अभी इसको हटा दो नहीं तो अभी लगा दोगे आप। ये स्टेप के बाद कई बार गड़बड़ कर देते हैं हम, इसको देख के नहीं लिखते कई बार। इसके बाद क्या है, आपको साइन टी और कॉस टी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, यहां से निकलेगी। एक्स की वैल्यू क्या है tan टी, तो बस एक टी ट्राइंगल ले लो टी एंगल का, तो ये एक्स है, ये 1 है, ये पाइथागोरस थ्योरम से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। पहले टी की वैल्यू डालो tan इनवर्स एक्स, फिर कॉस की डालो और यहां पर साइन की डाल दो। साइन की कितनी है, एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस खत्म। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लिया। करिए, एक्स इंटू सेक स्क्वायर 2x, एक्स इंटू सेक स्क्वायर 2x dx, बाय पार्ट क्या आएगा आंसर, करना तो नहीं है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जो डाउट वाला आपसे बन जाए वो ना पूछो, तो आपको मैं क्या टीडब्ल्यूपीटी भी बता दूंगा आज। बढ़ जाए आगे, ए आंसर लिखते चलना 6। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x होता है, पूरे कोई टी मान लो, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पूरे कोई टी माना तो 1 अपॉन टी का log टी, तो log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कहां पर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है ना। सुन लो पहले, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर किसमें, सी में, सी इज द राइट आंसर। हाँ आप अच्छा देखो, एक और बात बिल्कुल सही है कि इसको टी मानोगे तो यही लॉग में होना चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये पहली गलती ढूंढ ली आपने। इसमें भी स्क्वायर नहीं है, दूसरी गलती। इसमें कॉस स्क्वायर है, तीसरी गलती। ये आपको लग रहा है, पर मैं आपको जो टेक्निक्स डेवलप कर रहा हूँ ये यूनिक तरीका है, करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट दिखेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा पर आएगा। क्लियर? बाकी रहा सवाल मेथड से, तो ए स्क्वायर
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लो। तो करेक्ट आंसर इज सी। ये वाला टाइप है जो मैंने बताया था। देखो आप इसमें देखो चारों ऑप्शन है। इसका मैंने बोला था आंसर ए एक्स प्लस बी लॉग डिनोमिनेटर। तो बी लॉग डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x है जो सब में है। एक्स सब में है, क्या काम का है, ए और बी। ए और बी आपको मैंने बताया था तरीका, वो भी मेंटली निकलेगा। दिस इक्वल टू डिफरेंशिएशन, ऐसा लिखा था ना, 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू ए इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, यस और नो। अब उसके बाद भी बता रहा हूं, साइन एक्स से कंपेयर करो 2 3a माइनस 4b, और कॉस से लोगे तो 3 इक्वल टू 4a प्लस 3b। तो एक बात सुन लो, चाहो तो ये ए और बी दिख रहे हैं, यही पुट कर दो डायरेक्ट यहां पर, अगर ए और बी सॉल्व नहीं करना है तो देखो आपने कहा अगर मान लो सी, तो 18 इंटू 4 72 प्लस 3/25, यस सी इज द राइट आंसर। आपको जब टाइप बताई थी तो यही बताया था कि ऑप्शन आएंगे तो आपको दिख जाएगा, ए बी करना होगा, इंटीग्रल नहीं करना होगा। देख लो अब ये क्वेश्चन आ गया तो सामने। डन। बोलिए, कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करोगे तो ऊपर बन गया सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बन गया 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स। क्यों भाई? तो 1/2 आना चाहिए, 4 कॉमन लोगे ना, तो पहले ऐसा लिखोगे, तो 1/4 इंटू 1 अपॉन ए, या सुनो, तो 1/2 कितने में, 2 में, और 10 इनवर्स 2 10 एक्स आएगा, या सुनो, तो खत्म इतने में। देखो उसके आगे मैंने आंसर नहीं लिखा, जहां मुझे दिख गया कि आंसर आ गया मैं लिखना छोड़ देता हूं, आप लोग भी छोड़ दिया करो। हर लिखा हुआ चीज कुछ ना कुछ टाइम लेगा, बाकी तो आप करोगे। 10 एक्स अपॉन 1/2, तो ये 2 पर पहुंच गया बस। क्लियर? ये डायरेक्ट कैसे लिखा पता है ना, क्योंकि आपने जब कॉस कर का डिवाइड किया, ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बचाऊं। अब इसको आपने लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 4 होगा। डन। बीच में प्लस है, ये करेक्शन है, बीच में ये प्लस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है ये सही क्वेश्चन। अभी कर लो सही, प्रैक्टिस में हर चीज को कोशिश करा करो सही करें। ये हो गया, तो अभी आंसर जब होता प्लस तो क्या आंसर आता बी, पर अभी के हिसाब से आप नन ले लो जो दिया। ओके, नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायरिंग, परफेक्ट स्क्वायरिंग ना, तो 1/2, अब इसमें हम आधे में निकाल लेंगे, करा भी था सर, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 1/2। तो अब ये करोगे आप तो 1/2 dx अपॉन एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1/16, तो माइनस 9/16, तो 1/2 1/2 इंटू ए, तो 1/3 आना चाहिए जो सभी में, 1/3 सभी में, कोई बात नहीं। अब लॉग के साथ 4x प्लस 1 माइनस 9, 4x प्लस 1 प्लस 9, क्यों, हाँ 3 सॉरी, 4x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 1 प्लस 3। अब सुनिए, ये होगा 4x माइनस 2, नीचे 4x प्लस एक 2 कैंसिल, तो 2x माइनस 1 अपॉन इसका 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2x माइनस 1 किसमें, एक ही में, और वो नीचे का जो 2 है वो log 2 अलग हो जाएगा, जो सी में कंटेन करेगा, एक बार पहले ही बताया था यही। अब देखो जैसे मुझे यही सॉल्व करना था, मैंने इसको अलग से सोचा, इतने बड़े क्वेश्चंस को पूरे पूरे को मत करा करो, तो 1/3 log
4x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस सॉरी 4x माइनस अपॉन 4x प्लस 4। अब ऐसे लॉजिक देखो 2x माइनस 1 एक ही में है तो इतना ज्यादा उलझने की जरूरत थी नहीं। डन। और कल ही करा था क्वेश्चन। यहां दो फंक्शन है, जिसका हमें इंटीग्रल मालूम होता है उसको हमेशा हम सेकंड, और जिसका इंटीग्रल नहीं मालूम होता उसको हमेशा हम फर्स्ट मानते हैं। तो यहां पर इसका इंटीग्रल पता है क्योंकि ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल तो बाय डिफॉल्ट पता। और ये सॉरी फर्स्ट इसे लेंगे और सेकंड इसको लेंगे। क्या लिखोगे बोलो? y इंटू डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटीग्रल ऑफ, अब इसका इंटीग्रल में एक कम हो जाएगा तो y इंटू डी जेड बाई डी एक्स बचेगा। एक्चुअल में इसका मतलब ये है, ये इससे कैंसिल, इंटीग्रेशन से सिंबल कैंसिल, ऐसा याद रखने के लिए बोला जाता है। अब y इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स इसमें है, इसमें है, ठीक है, बीच में माइनस साइन आना चाहिए जो कि इसमें नहीं है तो ये खत्म होगा। अब यहां है माइनस, बोलो ये तो डी वाई बाय और इंटू, राइट। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, एक बार फिर करना है। तो अब इसको फिर से क्या फर्स्ट और इसको क्या सेकंड। तो अगर इसको सेकंड माना तो यहां जेड बजना चाहिए, तो जेड इंटू डी वाई बाई डी एक्स कहां है? सी में है, और इंटू जेड डी टू बाय, दिस इज द राइट आंसर, सी। अभी पूरा करवा दूंगा। अब इसके बाद क्या किया आपने, देखिए इस वाले पार्ट को अलग से कर रहे हैं। इस वाले पार्ट को अलग से करके बता रहा हूं, किसको? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। क्या करोगे? फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रल, ये मिलेगा केवल जेड, ये कैंसिल, तो जेड इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ, ये डबल हो गया तो डी टू वाई बाय इंटू जेड, ये रिजल्ट बचेगा जो कि सी में मैच कर रहा आपको। फर्स्ट और बी और हाँ, क्योंकि जिसका डिफरेंशिएशन दिया होता है उसका इंटीग्रल तुरंत हो जाता है। और एक बार जैसे इंटीग्रल में फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, फिर अगली स्टेप में यहां जाके आप बदल नहीं सकते, ये रूल होता है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से दल बदलू, जब जिसको फर्स्ट जो लेके चले हैं वही एंड तक ही लेके चलना पड़ता है। ये कोई पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है कि इलेक्शन आया इधर से उधर कूद गया जहां पे दिखा कि मौका है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहां के बाद क्यों रुक गए? ऑप्शन मिल गया नहीं तो इसके बाद भी जब तक मन है इसमें कर सकते हो आप, ठीक है। इसलिए इस बात पे भी वो मत करना, इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ये एंडलेस है, ये चलता जाएगा जब तक की मर्जी हो। ओके, ये कल बताई थी टाइप, याद आ गया? एक्स क्यूब का हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या आंसर है बेटा? सी। ये तो नहीं करना होगा, ओके। एक्चुअल में ये 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो 1/2 ऊपर क्या लिखा है? जब नहीं कैसा लिखते, और ये लिख दो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x होता है, तो 1/2 tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स, कौन सा? बी। ओके, जो क्लियर है बात? नेक्स्ट, अब देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं -3 एंड +2, क्यों? तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करो, 1/x - 3 माइनस 1/x + 2, x + 2 - x + 3, 1/5 बाहर आएगा, तो 1/5 के साथ x - 3 / x + 2 कहां है? मैंने जिस ढंग से सोचा है वो आपको क्लियर है तरीका?
कि आपने इसके देखो परफेक्ट स्क्वायरिंग से नहीं करना, इसको जहां फैक्टर बन जाए बिल्कुल नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन किया, ये आ गया, और बस इसके बाद तो आपको दिख रहा था इंटीग्रल लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग, और वो एम बाय एन लग जाएगा, वो सब चीजें एक बार में करना चाहिए आपको। जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे ना क्लास में कवर, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको याद रखना पड़ेगा कुछ हद तक, कुछ स्टैंडर्ड टाइप, बाकी तो सब पता है आपको किसको क्या करना है। डन। ये अभी वो क्वेश्चन जो किया था, अभी जो थोड़ी देर पहले देखो आपने किया था, 1/1 + x, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये आंसर है। ओके, क्लियर है। देखो पावर में माइनस दिया है, तो कुछ नहीं, ऊपर नीचे माइनस e पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका डिफरेंशिएशन है इंक्लूडिंग साइन, तो लॉग, या सुनो, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, एक बार इंटीग्रल क्लिक कर जाए तो बहुत इजी है, जब तक समझ में नहीं आता जब तक का ही है केवल। डन। ऑप्शन से आपने पकड़ लिया माइनस एक्स, इसके आंसर कई तरह के होते हैं, ई पावर हाफ बना देते हैं कभी कुछ, वो ऑप्शन को पकड़ो क्या दिया। ओके, कल पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया था, उसको यूज करो। अब देखो ये बने बनाए फैक्टर है 1 + x, और कल इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी सीखी थी आपने, है ना, तो आप इसको कैसे करोगे, मेंटली भी कर सकते हो, 1 + x माइनस 1/1 + x², अभी कर रहा हूं बैलेंस, 1 + x², तो यहां ले लो 1 - x, ये बीच में प्लस, तो 1 + x² + 1 - x², तो 1/2, ये आ गया। देखिए एबी से भी करवा दूंगा, पर बिना एबी के प्रैक्टिस से आने लगता है, थोड़ा सा अपने ढंग से ब्रेक करो, अलग लिखो, एलसीएम वगैरह लेके देखो, सब आ जाएगा। अब भाई ऊपर मुझे 1 लाना है, कुछ भी करो, एलसीएम 1 + x² आएगा, तो -x² चाहिए, ये 1 + x है, और 1 - x क्या होता है, तो आप देखो खुद ही अपने आप आ गया ना, 1 + x², 1 - x², ये कैंसिल, 2 एक्स्ट्रा था, 2 का डिवाइड कर दिया, बैलेंस। अब आपके पास एक तरीका ये था, एक तरीका जो आपने कल सीखा था, वो आपकी मर्जी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद नहीं पड़ती जरूरत पार्शियल की कहीं, आप इससे कर सकते हो। बस इसमें यही है कि क्या है, एबीसी निकालोगे आप, उसमें ए डायरेक्ट निकलेगा, बीसी कंपेयर करके निकलेगा, पर आने लगेगा अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे, बहुत हायर लेवल का कभी पार्शियल फ्रैक्शन आते ही नहीं है। ठीक है, मेरा तरीका एक ही है, मैं अलग अलग लिख देता हूं, फिर देखता हूं एलसीएम लेके ऊपर क्या बन रहा है, नीचे क्या, नीचे तो वही होगा, ऊपर जो बन रहा है उसमें क्या खत्म करना है और क्या बचाना है, बस वो नोटिस करता हूं, तो अपने आप फैक्टर मिलने लगते हैं। अब इनके इंटीग्रल पता है आपको, 1/2 आना चाहिए, देखिए 1/2 इसमें नहीं है, तो ये खत्म कर दो पहले। अब 1/2 छोड़ ही दो, ये लॉग 1 + x अलग अलग लिखा, तो tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग 1 + x², ये 2 के वजह से 1/4 बाहर आ सकता है, वही तो जब मैंने अंदर लिखा तो 2 की वजह से 1/4 आ सकता है, तो 1/4 एक ही में, और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, और ये अलग बना रहेगा। ठीक, पहले जो देख के कट किया था, जैसे पूरा लिखा पकड़ में आ गया। बस थोड़ी सी पार्शियल की प्रैक्टिस करिए, बीच में प्लस साइन लेना है माइनस लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। आप देखो इसके पहले सब में मैं क्या ले रहा था, माइनस, यहां क्या लिखा है प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस मिल रहा है। ओके, चलिए, अब ये सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन दे दिया, पका पकाया ए। ओके, x पावर n cos x dx plus m dx इक्वल टू x पावर n sin x, देन m इक्वल टू, इसमें ब्रेक करना है, फर्स्ट इसको मानोगे, और सेकंड तो x पावर n cos x का sin x माइनस n इंटू x पावर n - 1 sin x, ये तो दिया हुआ है, तो पूछा क्या है कि इसके अंदर क्या आएगा, तो बोलो क्या आएगा, यही ना, क्या हो गया, n की वैल्यू ले सकते हो, पर जरूरत क्या है, कर सकते हो, n की वैल्यू ले सकते हो, कुछ भी जो भी चाहो, पर सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही, केवल एक बार पार्ट का एक स्टेप लगाया कि आपका आंसर मैच कर गया। ओके,
नेक्स्ट, कभी भी उलझो तो क्या करना है, अंडर रूट वाली क्वांटिटी को, बस बाकी सब कंक्लूजन अपने आप मिल जाएगा। अंडर रूट वाले क्वेश्चन में ये टाइप हमेशा अप्लाई करिएगा। तो x माइनस वन को आपने माना टी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2t dt, और यहां पर x की वैल्यू भी आ गई, बोलो कितनी, x की वैल्यू आ गई 1 प्लस टी स्क्वायर, यस और नो। तो x की जगह रखा 1 प्लस टी स्क्वायर, dx की जगह 2t dt और नीचे का t, ये देखो कितना आराम से कैंसिल, 2 क्या बचा t प्लस टी क्यूब बाय 3, चाहो तो t बाहर निकाल लो, अच्छा उसी फॉर्म में दिया तो वही रहने दो। तो 2t प्लस 2 बाय 3 टी क्यूब, तो 2 इंटू टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर, ओ सॉरी 1 एक्स माइनस 1 की पावर 1 बाय 2 प्लस 2 बाय 3 एक्स माइनस 1 की पावर 3 बाय 2, कौन सा मैच कर रहा है, बी। एक बार आपको टाइप क्लियर हो जाएगा, नया क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रल का अलग बात है, नहीं तो जो स्टैंडर्ड टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे वो स्टैंडर्ड तरीके से होंगे, देख रहे हो आप। अभी जैसे शीट में एक ही क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर वाला जो पहले करा था, बस उसके अलावा सब जो पढ़ा है वो वाली टाइप पे बेस्ड है, बस ये ध्यान रखना। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको तो चिंता ही नहीं करनी, बाकी लोग करेंगे उसकी चिंता। कभी भी इंटीग्रल में एकदम नया टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो समझो आपकी लॉटरी लग गई, ये बात दिमाग में रखना। डन। इसका दो तरीके हैं, कैसा भी लिख सकते थे, एक टी कॉमन लेके भी लिख सकते थे, जो ऑप्शन दिया उस फॉर्मेट को देखा मैंने। हाफ एंगल, तो आपने हाफ एंगल किया तो 2 dt अपॉन 5 प्लस 4 माइनस 4 टी स्क्वायर, तो 9 प्लस टी स्क्वायर, क्यों, तो 2 बाय 3 टेन इनवर्स 10x बाय 2 बाय 3, किसमें ए, यस और नो, ये पेपर में या ऑप्शन में ये एक स्टेप आपकी बीच में आ गए, क्या बी में और ए में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। अब इसमें किसी एक को टाइपिंग मिस्टेक मान लेते हैं, ये दोनों सेम है तो अल्फाबेटिकली ले लो पहला ए, नहीं ये तो आप रूल्स है पेपर में, अगर कभी दो ऑप्शन मैच कर रहे हो तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा वो लिया जाएगा और वो ट्रू होगा और उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कभी हो तो आप बिल्कुल ध्यान रखना अल्फाबेटिकली जाना, ठीक है। कई सारे एग्जाम्स पेपर में ये दिया होता है स्टार्टिंग पेज पे, कईयों में नहीं देते, ओरिजिनल बुकलेट जो होती है उसमें होता है, तो ऐसा है वो, तो इसका इसका कोई कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है। कल करा था टाइप, अंडर रूट एक्स माइनस वन को क्या मान लो, टी स्क्वायर, कौन सा आंसर बोलो, सी, ये एक्स माइनस वन को टी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2t dt, और यहां पर ये हो जाएगा 2t dt अपॉन एक्स की वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी, ये कैंसिल 2 टेन इनवर्स टी, क्या सुन लो, पढ़ी हुई टाइप में आप नहीं कंफ्यूज होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन पे बेस्ड है, जब मैं एक साथ लिखवाऊंगा फॉर्मूले तो आपको ये क्वेश्चन बता दूंगा, परेशान मत होइएगा। अभी मैं ऑप्शन पे बात नहीं करूंगा, या तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे बीच का काम नहीं। साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स पहले भी दिया था ये क्वेश्चन, रैशनलाइज करना है, तो आंसर इज, बोलो ए, डन, ए। नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायरिंग करना है, अच्छा बीच में ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स में माइनस नहीं आता, बीच में प्लस आता है, ये होना चाहिए, इतना बड़ा कम करेगा कम से कम देख, अरे भाई जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उसके अगर इसको देखो तो ऐसा होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स वाई, प्लस ए स्क्वायर इसी में दिख रहा है ना, तो बाकी में दोनों में माइनस है इसलिए दो रिजेक्ट, खत्म, अब आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, मैं भी लगा दूंगा, चिंता नहीं करूंगा इस बात की ज्यादा, हो सकता है नन हो, देख लो करके, चलिए नन के केस में आप चाहो तो एक बार पूरा करके देख लिया करो, उसमें कोई पूरा करके देखने में कोई नुकसान नहीं। देखिए सबसे पहले तो 3 बाहर निकाला, तो 3 बाहर निकला तो अंडर रूट के अंदर हो गया 1 प्लस 8 बाय 3x माइनस रूट 3, ठीक है। अब ये 1 माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 8 बाय 3x प्लस 16 बाय 9 माइनस 16 बाय 9, ये हो गया 25 बाय 9 माइनस एक्स माइनस 8 सॉरी
4/3 का होल स्क्वायर, यानी ये पूरा जो बना वो ऐसा बना 25/9 माइनस बाय 3 का, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो √3 अलग है 1/2 के बाद एक्स अंडर रूट ऑफ, बोलो यही मिलता है ना, बाद में इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 3x माइनस 4/5। तो अब ये √3/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 25/9 है। अब ये हो सकता है इसमें अभी अकॉर्डिंग देखें 25/9 इंटू √3/2, एक कैंसिल तो नीचे बचा 3√3, तो 18 हो जाएगा। तो ऊपर है 25√3, तो 18 आना चाहिए था नीचे, क्यों? हाँ ये गलत है, इसलिए इसका आंसर नल ले लीजिए। अभी गलत है इसलिए नल ले लीजिए। ओके, बाकी आप इतना अगर कभी चांस ले लोगे तो ऐसे में दुख मनाने की जरूरत नहीं है, वो तो अभी ये टाइपिंग एरर है, मैं बता रहा हूं। अभी थोड़ा सा इसको अगर कर लीजिएगा, चलिए ठीक है, अब उलझिए मत उसमें। नेक्स्ट ये वाली फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका आंसर पैटर्न फिक्स था ए इंटू लॉग डिनोमिनेटर प्लस बी अपॉन परफेक्ट स्क्वायरिंग, याद आ गया? और ए और बी निकालना होता है। देखो चारों आंसर में आप ध्यान दो, तो लॉग ऑफ दिस लॉग ऑफ दिस लॉग ऑफ दिस, तो लॉग के साथ ये पूरा सेम है, टेन इनवर्स के साथ भी ऑलमोस्ट सभी में, तो पूरा खेल किस पर है? अब देख लो, आप आपको क्वेश्चन के पहले यही बताया था, वही चीज। अब करना क्या है, बड़ा सिंपल है, 3x + 1 इक्वल टू ए इंटू 4x माइनस प्लस ऑफ कैपिटल बी, कांस्टेंट का कंपेयर करो, मतलब x का, 3 = 4 है तो a आ गया 3/4, 3/4 इसमें है, और तो ये दो खत्म, कांस्टेंट लो, 1 = -2a + b, तो b = 1 + 2 यानी 6/4 यानी 3/2, तो 5/2, वो पर 1/a भी आ रहा होगा ना, हाँ तो a होना चाहिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायरिंग का भी आएगा, ठीक है। वैसे भी जब आप b अपॉन ये लिखोगे तो 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे तो अपॉन 2 आना ही चाहिए था, तो अपॉन 2 ये हो गया एक चीज, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायरिंग करोगे। समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर इज ए। इससे पकड़ में आ गया, देखो ये √5 है, तो अपॉन √5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा cos x माइनस सॉरी प्लस साइन x, डिफरेंस इंटीग्रल बोलो, साइन x माइनस, अब इस फॉर्म में नहीं लिखा तो √2 का मल्टीप्लाई, हाँ हाँ आएगा, ये आ गया, इंटू 2 आएगा, तो 2√2 साइन के टर्म में देखो तो साइन x/2 माइनस 1/√2 है ना, तो π/4, और कॉस में प्लस आ जाएगा, 2√2 cos x/2 प्लस π/4, कहां है? ए नहीं होगा, सी होगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, सी। देख लीजिए एक बार फिर से, पहले तो आपने इसको ऐसा लिखा cos x/2 माइनस नहीं प्लस sin x/2, इसका इंटीग्रल करना है, cos का होगा sin x/2 और माइनस cos x/2 पर एक 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 टाइम आ गया, एक माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि आंसर उसी पैटर्न, मतलब इसका इसके बाद ऑप्शन डिसाइड कर रहा है ये क्यों कर रहा है, इसके कई सारे आंसर हो सकते थे ना। अब √2 का मल्टीप्लाई, √2 का डिवाइड, ये 1/√2 cos x/2 माइनस 1/√2 sin x/2, एंड दिस इज cos a + b, तो -2√2 cos x/2 प्लस π/4,
डायरेक्ट कर सकते हो इसको इस फॉर्म में। आप चाहे तो यहां कर सकते थे, ऐसा लिख लेते, ये √2 साइन x/2 प्लस π/4, और साइन का माइनस कॉस होता है, चाहो तो वो आपके ऊपर है। पर आप एक चीज नोटिस कर लो, अगर टाइप पता है तो इंटीग्रल कंफर्ट जोन है, नहीं तो इंटीग्रल नहीं बनेगा। अभी जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूं टाइप के हिसाब से कर रहा हूं, एक अलग था बाकी कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है, सब टाइप पे बेस्ड होते हैं। टाइप पता है हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। डन। इन दोनों टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, फॉर्मूला है देखो ये ऐसा है, अगर जिस फॉर्म में दिया है माइनस का डिफरेंस होता है log x माइनस है अपॉन, और अगर ये ऐसा हो तो 1/2 है log a प्लस एक्स होता है, a माइनस एक्स लिखा, क्या बोला, मॉड है वो एक्चुअल में, माइनस कॉमन लॉग के अंदर से थोड़ी लिया जाता है। देखो कंसेप्ट ये है, ये दोनों पहले तो फॉर्मूले सेम होते हैं, पहले तो ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये मॉड के अंदर होते हैं। अगर मैं इसको माइनस से लिखूं तो ये बनता है, माइनस कॉमन लेके इसको लिखो तो ये बनता है, केवल डिफर किसका आता है, माइनस साइन के अलावा कोई चेंज नहीं होता। मतलब आप इसको चाहें तो अगर मैं इसको माइनस लिख दूं तो ऐसा लिख सकता हूं, -1/2 है log x प्लस है अपॉन, लिख सकते हैं कि नहीं, या इसका माइनस कॉमन ले लो तो वो बात एक ही है। और ये मॉड के अंदर होता है तो a माइनस एक्स, एक्स माइनस ए को भी सेम माना जाता है, पर डिफर पूछा उन्होंने तो क्या कोई डिफर है ही नहीं, तो क्या बोलोगे, नन ऑफ दिस, कोई डिफर नहीं है इसमें। दोनों फॉर्मूले में माइनस वाला ही केवल चेंज आता है और कोई डिफर नहीं आता। ये सब कंफ्यूज करने के लिए आयोटा पाई अपॉन 2 है। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, e⁻x sin 2x 1/2, ठीक, एक फॉर्मूला है, अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। e⁻x sin bx प्लस c, प्रूफ भी बाय पार्ट से होता है, बाकी इसको याद कर लीजिए अच्छा रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है e⁻x बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx प्लस c माइनस b कॉस bx प्लस c, और या ऐसा e⁻x अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन bx माइनस tan इनवर्स b बाय a, bx प्लस c पूरा आ जाएगा, bx प्लस c पूरा आ जाएगा। इसको लिखोगे a अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, कॉस में क्या चेंज होगा वो भी बता रहा हूं, साइन और कॉस के दो फॉर्मूले हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो आपको मिला था 1/2 था, e⁻x इंटू साइन बोलो बेटा 2x, अगर मैं इस वाले फॉर्म में जाऊं, यही वाला दिया तो e⁻2x अपॉन √5, एक 2 पहले से, तो 2√5 किस में, 2√5 केवल b में, तो आप ऐसे लिखोगे ना इसके हिसाब से 1/2 और ये 1/√5 e⁻x इंटू साइन बोलो बेटा 2x माइनस tan इनवर्स b बाय, तो 2/1, बी भोपाल राइट आंसर। कई लोग डी लगा देंगे, भूल जाएंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड भी हुआ है। डन। यस डन। ये फॉर्मूला है, अगर यहां पर साइन के प्लेस पे कॉस होता, पहले लिख लो फॉर्मूला, e⁻x cos bx प्लस c होता,
तो आप लिखते हैं ई पावर एक्स, सुनिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं कैसे याद रखता हूं बता रहा हूं, ए इसका डिफरेंशियल में ए आता है इंटू कॉस, ऐसे ही रहेगा, प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, ये हो गया। और अगर इसको ये लीनियर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है जिसकी शॉर्ट फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो ये भी रिजल्ट आता है, अक्सर नीचे वाला यूज होता है, कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। साइन में साइन आएगा, कॉस में कॉस। ये बाय पार्ट से होता है प्रूफ। ओके, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दूं, ई पावर 2x और सपोज साइन 3x है, तो देखो ये a है ये b है, तो ई पावर 2x अंडर रूट वाला लोगे तो 9 प्लस 4 13, क्या लिखोगे, साइन ध्यान देना 3x माइनस टेन इनवर्स b अपॉन ए। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इस शीट का, इसको इसको टी मानो तो पूरा डिफरेंशिएशन है कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट। डन। चलो अब जरा टीडब्ल्यूपीटी के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चारों डीपीटी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। एक दो जो टाइप मुझे याद है जो छूटे क्वेश्चन वो बिना उसकी पढ़ाऊंगा, जैसे वो रूट 10x छूटा हुआ है, या एक और क्वेश्चन है वो तो टाइप के साथ बताऊंगा, पी रूट क्यू के साथ। चलिए अब इसमें जो डाउट्स हैं वो बताता चलूंगा, धीरे धीरे डाउट कम हो जाएंगे। चार डीपीटी मतलब 120 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे पूरे करवाए, बल्कि ज्यादा पूरे ही करवाए होंगे। चलिए एक्स ई पावर एक्स तो बाय पार्ट से होगा ये तो, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए डन, बाय पार्ट आंसर तो है आपके पास, इसलिए सीधे सीधे क्वेश्चन जहां डाउट है वो ई पावर एक्स की सीरीज, बी भोपाल, ये ई पावर एक्स की सीरीज है ना, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा और कुछ नहीं, ये सब बिना बात के दिए। इसको टी मानो तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, 1/2 आएगा और साइन आएगा 1/2 साइन एक्स स्क्वायर, कौन सा ये, यस और नो, सब बनेंगे आपको, सारी टाइप हो गई। अब देखो इसमें आप ध्यान दो तो इसको ऑप्शन देख के हाफ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर नीचे ई पावर हाफ का मल्टीप्लाई किया माइनस के, ये देखो ई पावर एक्स बाय 2 माइनस, ये इसका डिफरेंशिएशन है पर एक 2 जरूर आएगा, नहीं बी बी, यस और नो, डन। हाफ एंगल सबसे ज्यादा किया जाने वाला क्वेश्चन, रूट एक्स को टी मानना है, डन, रूट एक्स को टी मानना है, बाय पार्ट लगेगा ऐसे, रूट एक्स इक्वल टू टी 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो डी एक्स इक्वल टू बोलो 2t डी टी, और फिर ये आ जाएगा ऐसा टी टेन इनवर्स रूट टी, सॉरी टी इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, हाईलाइट से इनवर्स को फर्स्ट मानना है, डन। टेन बस एक्स, अभी पिछले क्वेश्चन का छोटा भाई, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में एक्स भी था, इसमें एक्स नहीं है ना, तो छोटा भाई है ये। अभी जो फॉर्मूला बताया, अरे अभी ई पावर एक्स का बताया, ये ए पावर एक्स है बस, तो सेम ए पावर एक्स आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, अपॉन में लॉग जरूर आता है, वो लिखा हुआ है, कौन सा डी डेली, कैसे करेंगे बता रहा हूं। देखो अगर ये ई पावर एक्स साइन बी एक्स होता
तो जो मिलता है वही रिजल्ट अभी आएगा। ई की जगह क्या है ए, तो जहां जहां ए दिख रहा है वहां ई रख के देख लो इस फॉर्मूले का। ये अभी आपने पढ़ा था, मान लो ई इसका क्या होता है, ई पावर एक्स 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका 1, तो साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब मैं अगर लॉग ए की जगह जैसे इसमें ई रख दूं, ए की जगह तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये बी स्क्वायर प्लस 1 ही है, ठीक है। अब यहां पर भी देखो, अगर मैं 1 रख दूं, सॉरी ई रख दूं, तो साइन बी एक्स माइनस बी कॉस ये होना चाहिए डी। डी चेक कर लिए, ई के प्लेस पर मतलब ए को समझ के करो तो हो जाएगा। बाकी इसका मैं प्रूफ बता देता हूं, इसका प्रूफ बता दूंगा या इसका तो समझ में आ जाएगा। डी डेली, ठीक, इसका अलग से प्रूफ बता दूंगा। अभी अभी जो टाइप बताऊंगा ना, आज नहीं बता रहा हूं, कल जब टाइप्स और पढ़ाऊंगा आगे तो करवा दूंगा। कैसे लॉग ए होगा ना, पर ए तो लिखना पड़ेगा, लॉग ए तो आएगा ना डिफरेंशिएशन, उसमें रखना ई। ये तो डायरेक्ट 1 बना दिया इन्होंने, ये थोड़ी आप ई रखो, यहां कहां रखोगे ई, यहां रख सकते हो ए के प्लेस पे ई, वहां नहीं रख सकते, ठीक है। अभी याद रख लो, आप प्रूफ बताऊंगा इसका, मैं आपको थोड़ा जरा शीट करवा दूं। बाय पार्ट, फर्स्ट और सेकंड। अब आप देखो इंटीग्रल धीरे धीरे कंफर्ट जोन में, अगर आप टाइप याद रख के करोगे तो कंफर्ट जोन रहेगा, नहीं तो आप हमेशा बोलते रहोगे इंटीग्रल बनता ही नहीं सर, बहुत कर लिया पर बनता ही नहीं, बहुत करे ही नहीं होगा, बहुत करके नहीं बने, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत दिमाग में करा होता है, मतलब सोच रहे होते हैं बहुत करना है इंटीग्रल, बहुत करना है, बनता नहीं है, बहुत करना है, बनता नहीं है, बहुत करना है, और इतना वजन मान लिया कि आपने बिना करे ही आपको लग रहा है आपने बहुत कर लिया। अरे 500 क्वेश्चन करो फिर बोलो कि बहुत कर लिया है, 500 क्वेश्चन के बाद होता है बहुत कर लिया, 5 क्वेश्चन के बाद नहीं। अगेन बाय पार्ट, वैसे इसमें ये जो है ना एक वही वाली फॉर्म है जो अभी मैंने आपको डायरेक्ट बताई। इसमें करना क्या सुनिए, log x को t मानिए, तो x इक्वल टू ई पावर टी, अब डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू ई पावर टी, तो ये बन गया ई पावर टी, बोलो अभी 2 मिनट पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया, लगा दीजिए, ई पावर टी अपॉन √2 कॉस टी माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 10 1 बाई 1 पाई बाई 4, टी की जगह टी की वैल्यू डाल दो। ई पावर टी कितना हो गया, x, x बाय √2 कॉस log x माइनस कौन सा टी डालिए। log x जब भी आए तो ऐसा बना लिया करो, कल इंटीग्रल की बची हुई सारी टाइप कवर हो जाएंगे, ध्यान रखना, मतलब कल इंटीग्रल खत्म हो जाएगा आपका ऑफिशियली, इसलिए आप लोग रेडी रहें इस बात के लिए। हो गया, रूट एक्स को टी मान लीजिए, या भी लिखा फॉर्मूला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या सुनो एक्स को टी मान लो 1/3, इसके इजी क्वेश्चन है, डीपीटी में थे लेवल, इसके ज्यादा टफ नहीं है। बाय पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स को सेकंड मानना, हिंट देता हूं चल रहा हूं क्योंकि आपको 4 शीट करवा दी इसलिए पता ये बन जाएंगे, जो नहीं बनेंगे उनको एक्सप्लेन करूंगा। आपके मन में आएगा log x को t मान लें, तो मान लीजिए, तो बोलो 1/x dx इक्वल टू, और यहां पर x की वैल्यू e पावर t है ना, तो इसको थोड़ा ऐसे ब्रेक कर लो, log x अपॉन x और 1/x dx। अब क्या हुआ, ये तो पूरा dt हो गया, ये हो गया कितना t e पावर t dt, यानी e पावर माइनस t t dt। अब बाय पार्ट लगा लो, फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर। log x को तो t माना आपने, बाय पार्ट से कर दो, आपका मन है तो बाय पार्ट से कर दो, log x अपॉन 1/x स्क्वायर, फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल कर सकते थे, ये आपके हाथ में। ओके, ऊपर नीचे पहले तो डिग्री देखो क्या है, सेम है, तो डिवाइड कर दो, तो देखो ऐसा ही है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4x, देखो, अरे इसको ओपन करोगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, वही डिवाइड करना है, अलग अलग डिवाइड करो तो फर्स्ट पार्ट में x आ गया माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टराइज। पहले आपने क्या किया, देखिए इसको ओपन करोगे तो -2x आएगा,
तो मैंने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा, तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ओवरऑल 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो आपने अलग अलग लिखा, तो 1 dx माइनस 4 बाहर लिखिए, x अपॉन कल आपने कल पढ़ा था ना रिपीटेड रूट, ये वो हो गया, इसका तो x हो गया, ये अलग से देख लो, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिखोगे 1 अपॉन जो मैंने कल बताया था माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का बैलेंस करो, 1 प्लस एक्स माइनस 1, यही बन रहा है सीधा। तो अब इस वाले पार्ट का तो हो गया x माइनस 4 लॉग 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, बोलो माइनस माइनस, एक मिनट प्लस हो जाएगा, तो एक माइनस और आएगा और 4 भी आएगा, कहां पर 8 हो जाएगा बेटा, सब सही लिखा है, नन ऑफ दिस, सब सही लिखा है, डन। माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स आना था, तो x माइनस 4 लॉग x प्लस 1, अगर यहां पर माइनस होता तो c होता, पर नहीं है माइनस, इसका मतलब नन ऑफ दिस के लिए ही बनाया ये क्वेश्चन। डन, नेक्स्ट रेशनलाइज कर दो, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, या हाफ एंगल लगा दो, सीधा सीधा हाफ लगा दो ना, 1 अपॉन 2, ये कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का कॉट, कॉट के साथ माइनस आता है, तो ये दो नहीं होंगे आंसर। अब या ये एक वो 2 है और एक 1 अपॉन 1/2 है, तो क्या बचेगा सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी जो डीपीटी में इतनी देर तक डिस्कस किया था, 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 डी डेली, यस और नो, इसी को उसमें सॉल्व कर दिया था डीपीटी में बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड, काफी पढ़ा दी मैंने इंटीग्रल, अगर आपने सारी टाइप्स अच्छे से करी तो स्मूथली पेपर होने लगेंगे, 1 2 4 में अटकोगे, नहीं तो नहीं अटकोगे, और कल बची हुई टाइप बता दूंगा, वो भी अटकना बंद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ये डिफरेंशिएशन बाय पार्ट, ठीक है जुड़वा भाई, यही तो करा था आपने वहां पर, बस वह टी लिख दिया था, बाय 4 हो गया, ए सी के साथ माइनस आएगा, ये बात हमेशा बिठा लो, एक ही है जिसमें सी में माइनस है, इंटीग्रल में सी आया कि माइनस आया, बस हाफ एंगल, थोड़ा स्पीड में करिए, आपके पास शीट ऑलरेडी है और एनालिसिस करा करो, अभी जब आपको इतना पढ़ा दिया तो उसका हिंट से काम होना चाहिए केवल। डन, ये उसका क्या है, सी के साथ माइनस, आप तीनों, ये तीनों में सी दिया तो ये तो खैर होगा नहीं, और साइन का कॉसेक तो होता नहीं, तो खत्म, साइन कॉस में चेंज कर लो, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है ए, अरे साइन कॉस में चेंज करोगे तो ऐसा लिखोगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, ये देखो ये इसका डिफरेंशिएशन है, डीपी अभी मतलब इस सीट को देखूं तो डीपीटी का लेवल इससे इन चारों का ज्यादा अच्छा था, इससे ये ज्यादा इजी सीट है। पहले तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डिवाइड करना है, सेम बना के कर दो या फिर अलग से डिवाइड कर दो, तो निगेटिव आना चाहिए था -2/3, तो ये खत्म, log 3x माइनस 5 प्लस माइनस जो भी आ रहा हो, क्या रहा है, डाउट है कि हो गया, हाँ 7 माइनस 2x को डिवाइड कर दो माइनस 3x माइनस 5 से, अब डिवाइड करोगे तो -2/3 से डिवाइड कर दो बस, तो बोलो ये मिलेगा -2x प्लस 10/3, अब इसको माइनस करा तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, 7 माइनस 10/3 11/3, तो आप जो क्वेश्चन है उसको ऐसा लिख सकते हो -2/3 प्लस 11/3 इंटू 3x माइनस 5, अब इसको इंटीग्रल कर दो तो -2/3x 11/3 लॉग -5 और x का कोफिशिएंट अपॉन में, तो 11/9, ऑप्शन बी। कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो डिवाइड करना होता, इनप्रॉपर फ्रैक्शन है ना ये, डन, साइन बस एक्स को टी मानो, ये उसका डिफरेंशिएशन और इसको टी साइन टी, डन, ये ऐसा है एक्स प्लस साइन एक्स इंटू, ये है क्वेश्चन ई पावर लॉग एक्स मतलब एक्स, अब अलग अलग लिख लो, एक्स कॉस एक्स अलग और 1/2 साइन 2x अलग, ये बाय पार्ट से होगा, साइन 2x का होगा माइनस कॉस 2x/2, तो -1/4 कहां दिख रहा है, तो नन ऑफ दिस, इतने में ही हो गया, पहले पार्ट को नहीं करना है ना,
करोगे प्रैक्टिस होंगे, ऑप्शंस पे वर्क करना पड़ेगा आपको, हर तरह से तैयार होके जाओगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। डन। चलो तब बचे हुए 20 आप करना ट्राई, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा और क्या। क्या हो गया? अच्छा कल मॉर्निंग में कल मैं आपका कैलकुलस का क्लास, कैलकुलस का जो टेस्ट था टॉपिक वाइज, उसका एनालिसिस क्लास होगा, और मॉक का एनालिसिस फ्राइडे या सैटरडे में, जो सैटरडे तो नहीं लूंगा, फ्राइडे लूंगा। कल इंटीग्रल कितना होता है, कितनी प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा, ठीक है ना। तो कल अभी आपका कैलकुलस का पेपर आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि उसमें कम से कम डाउट हो। ट्राई ये करना है कि आपको हिंट से काम मिल जाए, 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर पेपर पूरा सॉल्व हो। तो इसलिए एक बार आज बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। क्लास मॉर्निंग में होगी, इवनिंग में कैलकुलस की ऐसी क्लास होगी।